सीमांचल को घेरने में लगे हुए हैं सम्राट चौधरी। लगातार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई केवल बुलडोजर की ही नहीं है, कार्रवाई पुलिस महकमा को सख्ती के साथ करने के लिए निर्देश देने की भी है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि भाई सीमांचल को लेकर के इतने ज्यादा क्यों सक्रिय हो गए हैं सम्राट चौधरी, क्यों वहां सख्ती कर रहे हैं, तो क्यों का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीमांचल से ही लगा हुआ इलाका, या कह लें कि सुपौल को भी उसमें अगर शामिल कर लें, तो वहां पर त्रिवेणीगंज में जिस तरीके से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिस तरीके से वहां पर माफियाओं के गठजोड़ का खुलासा हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस महकमे पर हमला किया गया, वो अब चर्चा का विषय है। अब उसके बाद सम्राट चौधरी जिस तरीके से सख्ती के साथ में कार्रवाई कर रहे हैं, और वहां पर जिस सख्ती के साथ में गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, अब वो भी चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिरकार सम्राट चौधरी की ये नीति क्या है, समीकरण क्या है? क्या सम्राट चौधरी अब जानबूझ करके माफियाओं को कुरेद रहे हैं, उनको पिन कर रहे हैं, ताकि वो बिलबिला करके बाहर आए और उस पर डंडा चलना शुरू हो, बुलडोजर चलना शुरू हो? तो इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुपौल की बात कर रहे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज के नरहा टोले में पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद छापामारी शुरू हो जाती है। जो खुफिया जानकारी मिली थी, मुखबिरों से जो जानकारी मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की जाती है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क अब धीरे धीरे खड़ा किया जा रहा है पुलिस महकमे की ओर से, और साफ साफ निर्देश दिए गए हैं सम्राट चौधरी की तरफ से कि किसी भी अपराधी को छोड़ा ना जाए, और उसके लिए जिस तरीके से भी खुफिया नेटवर्क को बनाना है बनाइए, जानकारी जुटाइए और सीधे कार्रवाई कीजिए। पूरी खुली छूट है, कोई गठजोड़ नहीं। अगर कोई पुलिस महकमे का अधिकारी या संबंधित विभाग का अधिकारी इस मामले में दखल देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह सम्राट चौधरी ने भी कह दिया, और यही विजय सिन्हा ने भी कह दिया। यानी दोनों डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया है कि भैया अब कोई गठजोड़, कोई मिलीभगत, कुछ भी काम नहीं आएगा। अपराधियों पर, माफिया पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये बात निकल करके आई थी कि सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि पहले भू माफिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर बालू माफिया पे कार्रवाई होगी, फिर शराब माफिया पे कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से पाला बदल लिया सम्राट चौधरी ने, और अब बालू माफिया 3rd नंबर पे चले गए हैं, शराब माफिया पर अब प्रायोरिटी के साथ में, प्राथमिकता के साथ में कार्रवाई शुरू हो गई है। क्योंकि शराबबंदी का जिस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, और सामने चूंकि नए साल का मौका है, और नए साल के मौके पर शराब का जोर रहता है, जश्न में शराब का खूब जम करके इस्तेमाल होना लगभग तय माना जाता है। और चूंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो ऐसे में यह बड़ा ही मुफीद सा मौका नजर आया कि भैया इसी बहाने चलिए तमाम जो शराब माफिया हैं वो बिलबिला करके बाहर आएंगे। और ख़ास तौर से सीमांचल के इलाके में, क्योंकि सीमांचल के इलाके को ये मान कर बैठे हुए थे माफिया वाले कि भाई ये तो बिल्कुल सुरक्षित जगह है, यहाँ पे हमें संरक्षण भी मिल जाएगा, यहाँ पर हम तमाम, चाहे गांव वाले हों, चाहे कुछ असामाजिक तत्व हों, उनकी आड़ में अपने धंधे को वो चलाते रहेंगे। लेकिन इसी का फायदा उठाया है सम्राट चौधरी के जो पुलिस महकमे ने, और पुलिस महकमे ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों भी कई कार्रवाई हुई थी, समस्तीपुर में कार्रवाई हुई, मुंगेर में कार्रवाई हुई। उसी क्रम में अब जो सीमांचल के तमाम इलाके, चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, या फिर ये जो सुपौल का इलाका बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, यहां पर भी सीधे सीधे कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। और नरहा टोले में जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि बाहर से शराब तस्करी करके लाया जाता है, कहीं छुपाया जाता है और वहां से फिर निकाला जाता है, बेचा जाता है। लेकिन नरहा टोले में तो बाकायदा शराब बनाने की तैयारी चल रही थी, देशी शराब बनाया जा रहा था। नए साल के उपलक्ष्य में
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शराब बनाने का काम किया जा रहा था, उसका भंडारण भी किया जा रहा था। जब ये खबर मिली पुलिस महकमे को, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई शुरू की, नरहाट टोले पहुंचते हैं और छापामारी का अभियान शुरू किया जाता है। लेकिन ये खबर मिलते ही माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर करोड़ों का धंधा हो रहा था और वहां से बिहार के अलग अलग इलाकों में दारू भेजने की, शराब भेजने की तमाम तैयारियां की गई थी, जिसको देख करके पुलिस महकमा का दिमाग भी ठनक गया कि भाई साहब, ये तो देखिए, यहाँ पे तो शराब बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। और ऐसे ही शराब ऐसे वो होते हैं जिसको पीने से कई बार ये जहरीली शराब का काम कर जाती है, क्योंकि वहाँ जो बनाने वाले लोग होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि किस अनुपात में क्या मिलाना है, या सस्ता वो स्पिरिट मिला करके कई बार ऐसी ये जहरीली शराब, विषैली शराब बन जाती है। तो वहाँ पर जो नज़ारा दिखा वो पुलिस महकमे को चौंकाने के लिए काफ़ी था, और चौंकाने के साथ साथ जिस तरीके से उसको नष्ट करने की कोशिश शुरू की पुलिस महकमे ने, क्योंकि उसको जब्त करके इतनी बड़ी मात्रा में जो शराब था उसको जब्त करके वहां से ले जाना बड़ी बात थी। तो पुलिस ने सोचा कि मौके पर ही इसे नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। और समझिए ये कि सब इंस्पेक्टर के साथ साथ 3 पुलिसकर्मी और थे जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए थे। हालांकि उनको अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा मामला बन सकता है, और वो मामला बना और उनको घेर करके माफिया और उनके समर्थकों ने मारना पीटना शुरू किया। उस दौरान आत्मरक्षा में ये दावा किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा कि पुलिस ने गोलियां भी चलाई, आत्मरक्षा में हल्का बल प्रयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा थी माफिया के समर्थकों की, माफिया के लोगों की, कि वो उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और चारों पुलिसकर्मी को घायल कर दिया उन्होंने। एक पुलिसकर्मी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी, इसलिए उनको पहले तो ये जो चारों पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया त्रिवेणीगंज के, लेकिन उसमें से एक पुलिसकर्मी को फिर सुपौल सदर अस्पताल रेफर किया गया, क्योंकि उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। तो ये घटना होना एक बड़ा संदेश था, एक बड़ी चुनौती थी माफिया की तरफ से। इस घटना के होते ही पुलिस महकमा हरकत में आया, क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि ये छोटा मोटा मामला हो सकता था, लेकिन जितना बड़ा मामला सामने आया उसी के हिसाब से फिर खुली छूट दे दी गई सम्राट चौधरी की तरफ से, उनके महकमे की तरफ से, कि भैया जो कार्रवाई करनी है कीजिए। उसके बाद पुलिस दल वहां पर पहुंचना शुरू हुआ, छावनी में तब्दील कर दिया, सभी इलाके में छापामार कार्रवाई शुरू हो गई। साथ ही बुलडोजर दस्ता को भी तैनात कर दिया गया कि जहां भी कुछ इस तरह से गैर कानूनी गतिविधि दिखे इलाके में, सबको जमींदोज कीजिए। और साथ ही पुलिस महकमे को खुली छूट दे दी कि आरोपियों को जहां से भी हो पकड़ करके सामने लाइए, और अगर इस तरीके से विरोध होता है, अगर अपराधी पुलिस के ऊपर कोई हमला करने की स्थिति में होते हैं, तो आप भी चूकिएगा मत। हाफ इनकाउंटर से लेकर के पूरे इनकाउंटर करने की पूरी खुली छूट पुलिस को मिली हुई है। और उसके बाद से अब नरहा में पूरा तनाव का माहौल है, हर तरफ दहशत का माहौल है कि भाई अब यहाँ पर जो है अपराधियों को उसकी औकात बताई जाएगी, अपराधियों को बताया जाएगा कि अंजाम क्या होगा अगर ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे तो फिलहाल वहां पर उसी तरीके से कार्रवाई चालू है, धरपकड़ चालू है। और जो अपराधी हैं ये माना जा रहा है, वहां से छन छन की जो खबर आ रही है कि वो इलाके को छोड़कर भाग गए हैं, माफिया छोड़ करके वहां से भाग चुका है, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं उनकी भी धरपकड़ हो रही है और उस माफिया तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि शायद जो मुख्य आरोपी लोग हैं वो वहां से छोड़ करके नेपाल की तरफ भाग चुके हैं और वो उनकी गिरफ्त से बचना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी सीधा सीधा बताया गया है, पुलिस कर्मियों को भी बता दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अगर ये अपराधी नहीं मिलते हैं तो इनकी संपत्ति की भी जांच कीजिए। अगर संपत्ति में भी किसी तरीके से
कुछ गैर कानूनी या अतिक्रमण का मामला आता है तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से भी परहेज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अपराधी उनकी पकड़ से दूर है लेकिन वो अपनी सारी संपत्ति तो साथ नहीं ले जा सकते। तो फिलहाल तो खौफ का माहौल है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ये सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, और अगर कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो पहले अस्पताल जाएंगे, उसके बाद फिर सलाखों के पीछे जाएंगे। तो फिलहाल धरपकड़ जारी है। शराब माफिया के खिलाफ जो एक अभियान की तरह कार्रवाई की जा रही है उसी की ये एक श्रृंखला है, और खासतौर से सीमांचल का पूरा इलाका सम्राट चौधरी के हिट लिस्ट में अब आ चुका है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।